दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी की टॉप 20 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इन टॉप 20 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही था और कितना प्रश्न गलत था, कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता था। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आरटीजीएस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सन 2002 में, सन 2003 में, 2004 में, 2005 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2004। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसका उपयोग हम पैसा भेजने के लिए करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, फेसबुक चलाने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होती है? 10 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष? फेसबुक चलाने के लिए कम से कम न्यूनतम जो उम्र रखी गई है, ये है 13 वर्ष। अगर आप 13 वर्ष के नीचे हैं, आप फेसबुक नहीं चला सकते। मतलब कि आप फेसबुक पर 13 वर्ष से कम है तो आप वहां पर अपनी आईडी नहीं बना सकते। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलेक्स क्या है? ई गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है, ईमेल है या नॉन है? ओलेक्स एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जहां पर अमेजोन की तरह यहाँ भी सामान की खरीदारी की जाती है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, फोन पे क्या है? ई वॉलेट, एनआईसी कार्ड, मैसेंजर, ऑल ऑफ द एबव? आपको पता होगा कि फोन पे एक ई वॉलेट है, जिसमें कि हम ई वॉलेट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का, 6 डिजिट का, 4 डिजिट का, 4 से 6? इसका आंसर कभी कभी 4 होता है, कभी कभी 6 होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में 4 से या 6 दिया गया है, आपको हमेशा इसी पर टिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो या तो 6 होगा या तो 4 होगा। किसी किसी बैंक का 4 अंक का होता है और किसी किसी बैंक का 6 अंक का होता है। तो आपको हमेशा 4 से 6 वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया? मतलब कि बैंक को इंटरनेट से कब जोड़ा गया? सन 2000 में, 1996 में, 1980 में, सन 2005 में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1996 में बैंक को इंटरनेट से जोड़ा गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्रेडिट करना किससे संबंधित है? बैंक में पैसा जमा करना, कैश निकालना, डेबिट, नॉन ऑफ दीज? क्रेडिट करने का संबंध होता है बैंक में पैसा जमा करना। जब आप कहीं भी पैसा जमा करते हैं तो आपके फोन पर एसएमएस आता है, क्रेडिट टू इतना अमाउंट। अगर आप पैसा निकालते हैं तो वहां पर हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए एटीएम कार्ड में हमेशा डेबिट कार्ड लिखा होता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है केवल सर्कुलर टैक्स, केवल सेक्टर, इनमें से कोई नहीं, सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों? आपको बता दें, फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी साइज बहुत ही कम होती है, 1.00 MB कुछ करके इसकी स्टोरेज डिवाइस होती है। सबसे छोटी डिवाइस पहले ही आती थी जिसमें हम 1 MB तक डाटा स्टोर कर सकते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर से कोटेड होती है, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर, उपयुक्त सभी? जो हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर एक परत लगी होती है, वो किस चीज की होती है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरटरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है
डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। मतलब कि कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम उत्पन्न होता है, जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे कि हम यहाँ पर माउस या कीबोर्ड से कोई निर्देश देते हैं, जो परिणाम में रन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 1000, क्रे 1, परम 8000 और i7। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रे फर्स्ट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में, कौन सी मेमोरी? रैम, बायोस, हार्ड डिस्क, कैचे। इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे हाई स्पीड की मेमोरी कैश मेमोरी होती है। उसके बाद अगला प्रश्न, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सीयू का, माउस का, एएलयू का, सीपीयू का। इसका करेक्ट आंसर होगा एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि सीपीयू का एक भाग होता है। सीपीयू का जो चिप होता है मदरबोर्ड में, एएलयू का भी एक चिप लगा होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट है? एमबी, केबी, टीबी, जीबी। मतलब कि स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? एमबी, केबी, टीबी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीबी। 1 टीबी में 1024 जीबी होती है, इसलिए टीबी सबसे बड़ी भंडारण यूनिट है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, एएलयू का उपयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, फॉल्स या ट्रू? आपको इसमें फॉल्स और ट्रू में जवाब देना है। एएलयू का उपयोग हमेशा डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ये सरासर गलत है। इसमें एएलयू का उपयोग जो है कंप्यूटर में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब कि जो इसमें संख्यात्मक अंकीय गणना के लिए एएलयू का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन फॉल्स होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, एएलयू सीपीयू का एक भाग है। हमने अभी पीछे आपको इसको बताया था, एएलयू सीपीयू का एक भाग है, सही, यानी कि इस पर हम ट्रू का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, क्विक रिजल्ट कोड, पिन नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कहलाता है आईपी एड्रेस, डोमेन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, हाइपरलिंक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। उसके बाद अगला प्रश्न, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 300%, 400%, 500%, 3000%। इसका करेक्ट आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम अधिकतम 3000% तक कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किस साल पहला इमेज भेजा गया था? 1982, 1992, 1977, 1971। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन होता है .doc, .dos, .dodp, .xls। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, .ods। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही थे और कितने गलत थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।